अमेरिका और कनाडा जिस तरह से इमिग्रेशन के नियमों में सख्ती कर रहे हैं और अपने देश में बाहरी लोगों को आने से रोक रहे हैं, ऐसे में भारतीय लोग दूसरे ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं। पोलैंड उन बेहतर ऑप्शन में से एक है। वैसे तो हर साल ही लोग पढ़ने और काम करने के लिए पोलैंड जाते हैं, लेकिन अब पोलैंड जाना, काम करना, नौकरी करना और भी आसान होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश ने 2025 के लिए वीजा के नियमों में जो बदलाव किए हैं उसके बारे में जानकारी दे दी है और ये देश पूरी तरह से ये मेक श्योर करेगा कि जो भी विदेशी वर्कर उसके देश में आ रहे हैं काम करने के लिए, उन्हें किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन का सामना न करना पड़े। इतना ही नहीं बल्कि इस देश ने अलग अलग सेक्टर में नए वीजा टाइप को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए जरा एक बार नए बदलाव के बारे में डिटेल से जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि नई कैटेगरी जो वीजा की है वो कौन कौन सी है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले तो हम वीजा टाइप के बारे में जानते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो पहला वीजा टाइप है वो है नेशनल वीजा यानी कि टाइप डी। 90 से ज्यादा दिनों के लिए अगर आपको पोलैंड में काम करना है तो आपको नेशनल वीजा इशू किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वीजा की वो है सीजनल वर्क वीजा। अब देखिए, ये जो वीजा है ना वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, टूरिज्म और जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसमें काम करने वाले लोगों के लिए जारी होगा और ये जो वीजा है वो मैक्सिमम 9 महीनों के लिए वैलिड होगा। जो तीसरा वीजा है वो है EU ब्लू कार्ड। हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये वीजा जारी होगा। लंबे टाइम के लिए अगर आपको इमिग्रेशन लेना है और अगर आपको वहां पर रहना है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जो चौथा टाइप है वो है टेम्पररी रेजिडेंट परमिट। अब देखिए, नौकरी के प्रस्ताव या फिर जो व्यवसायिक जुड़ाव वाले लोग हैं उनके लिए ये वीजा जारी होगा और इसकी वैलिडिटी होगी मैक्सिमम 3 साल। उसके बाद जो पांचवा वीजा टाइप है वो है बिजनेस वीजा। पोलैंड में अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीजा है और इस वीजा को आपके लिए इशू किया जाएगा। अब एक बार जो नए नियम आए हैं, जो पॉलिसी में अपडेट आया है उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो वीजा पॉलिसी अपडेट के अनुसार नए नियमों के तहत जो एम्प्लॉयज हैं वो अब सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनियों में नौकरी नहीं कर सकते हैं। इससे उन्हें नौकरी में ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी और साथ ही जो भी लेबर लॉज हैं उसके तहत संरक्षण भी मिलेगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पोलैंड ये चाहता है कि किसी भी फॉरेन वर्कर के साथ, यानी कि जो लोग वहां काम करने आए हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई शोषण ना हो। इसके अलावा वर्क परमिट की जो फीस है उसमें भी बदलाव किया गया है। वर्क परमिट की फीस को मिनिमम वेजेस के आधार पर बदला गया है। नेशनल वीजा यानी कि जो टाइप डी वीजा है उसके लिए 80 यूरो और जो टेम्पररी रेजिडेंट परमिट है उसके लिए 40 यूरो देने होंगे। इससे रोजगार संबंधित वीजा के लिए अप्लाई करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको अब ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है। इस बदलाव का मकसद है वीजा सिस्टम को पोलैंड की इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ बेहतर ढंग से मिलाना। इसके अलावा एक और गुड न्यूज है और न्यूज ये है कि पोलैंड एक नया लॉ भी ड्राफ्ट कर रहा है जिसका पर्पस होगा वीजा और रेजिडेंट परमिट को और भी ज्यादा इजी बनाना। नए लॉ में ये भी मेंशन किया गया है कि विदेशी कर्मचारियों की बेहतर निगरानी अगर नहीं होती है या फिर नियमों का ठीक से पालन नहीं होता है तो ऐसे में सजा का प्रावधान भी किया गया है। मकसद वही है, इल्लीगल रूप से आने वाले लोगों को रोकना। पोलैंड में IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और स्किल्ड ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद है। तो पोलैंड आपके लिए अमेरिका और कनाडा के अलावा एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जहां दूसरे देश सख्ती कर रहे हैं उसी में पोलैंड नए स्किल्ड वर्कर्स को अपने देश में बुला रहा है, जो भारतीयों के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये अपडेट सुनकर कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।